अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपने शो में लाइफ स्टाइल विद सलमा में। आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है? कोई फीडबैक दीजिए और बताइए कि आज की बात जो करने चले हैं हम वो क्या है। बहुत ही ख़ास बात है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अफसरदा कर देने वाली ख़बर जो सुबह के हमें मिली है, और वो है यूसुफ खान साहब जो कि दिलीप कुमार साहब कहलाते हैं। उनका नाम है, हिंदुस्तान इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें हम शहंशाह जज्बात कह सकते हैं, कहते हैं। उनका आज इंतकाल हो गया और 98 इयर्स की उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने भरपूर जी, और बहुत ही खूबसूरत इंसान। उन्हें पाकिस्तान में 1998 में अवार्ड भी दिया गया और हम सब उन्हें अपना मानते हैं। आप सब उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। हमें बहुत अफसोस है, हमारी पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ इस गम में बराबर की शरीक है, क्योंकि वो हमारे भी अपने थे और हमारे दिलों में उन्होंने बहुत राज किया, और इसी तरह हम उन्हें बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। अपने प्रोग्राम की तरफ आती हूँ। हम बात करेंगे आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर। मैंने जैसा कहा कि ये सिर्फ फ़ैशन की बात नहीं है कि जी आज फैशन क्या है, खाने में क्या चल रहा है, कीटो डाइट्स चल रही हैं, पतले हो जाना चाहिए, गोरे हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपके लाइफस्टाइल चेंज पे बात करेंगे। और बात करते करते एक चीज़ सोचते सोचते मेरे दिल में एक बात आई, और वो ये थी कि ऐसी क्या चीज़ है जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते। अपनी खुराक पे तो ध्यान दें कि हमें डाइट फूड करना है, और हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम देखते हैं मगरबी ममालिक में जो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, जो रवायात बन रही हैं खाने के मामले में, हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना ही गलत है कि जी जो मगरिब में चलेगा, वो जो उनकी रवायत, जो उनके खाने का हिस्सा है, उसे हम लोग भी फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं है। जबकि मशरकी लोगों ने जो चीज़ें इस्तेमाल की खाने में, आज मगरिब वो ही इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हमारा देसी घी जनाब, आजकल तो ब्रेड के ऊपर उसे बटर के तौर पे लगाया जाता है, डायरेक्ट देसी घी को। और दही, वो कहते हैं कि वो ऐसी खुराक है कि जी उससे आपका वो ऐसा गुड बैक्टीरिया है जो आपके पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो ये तो हमारे घर वाले भी कहते थे, बजाय इसके कि बाहर की मिर्च मसाले वाली चीज़ें या तली हुए पकवान या इस किस्म के नाश्ते करने से बेहतर है सुबह दही की लस्सी बनाकर पी लीजिए। और अगर हम बात करें चाय की, कुछ हमारी रवायत ऐसी बनी है कि हमने मगरिब को फॉलो करते हुए अपने तौर तरीके बदले। हमें कभी भी नहीं कहा गया था चाय पिया करें, लेकिन वो चाय की हमें आदत ऐसी लगी। और आजकल हम जो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मोस्टली दफातर में ये गलती होती है, हम आम लोग करते हैं, हमारे यहाँ होती है, हम कुछ भी खा रहे हैं हम साथ चाय रख लेते हैं। अभी तो कराची में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ चल रही है, मेरे एक दोस्त ने शेयर की कि बिरयानी आप खाएं, मिर्च मसालों वाली सिंधी बिरयानी, लेकिन साथ चाय रख लीजिए। वो एक चम्मच, एक नवाला अगर बिरयानी का लेते हैं तो साथ चाय पीते हैं। ये सख्त गलत है। अगर सिगरेट नोशी की बात करूं, जो कि बिल्कुल ममानियत है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी है, लेकिन सोने पे सुहागा ये है जनाब जी, जो लोग इसके आदी हैं वो क्या गलती करते हैं, खाना खाते साथ फ़ौरन भागते हैं सिगरेट के लिए, जबकि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खाना हम अपने जिस्म को ताकत देने के लिए खाते हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी इफादियत जो है वो सारी ज़ायल हो जाती है। तो प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक तो चाय का इस्तेमाल कम करें, लेकिन अगर आप चाय पीते हैं तो खाने के फ़ौरन बाद मत पिए, 30 मिनट्स का गैप ज़रूर दिया करें। और सिगरेट नोशी का ये नहीं कहूँगी कि 30 मिनट्स का गैप दिया करें, ये इंतहाई गलत है। ये वो पहली सीढ़ी है जो कि आखिरी तक पहुंच जाती है। तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे गट के ऊपर। कहा यह जाता है अगर आपका गट हेल्दी है, अगर आपका गट मजबूत है तो आप हेल्दी हैं। गट मतलब पेट को कहा जाता है, मैदे को कहा जाता है, लेकिन गट का लफ्ज़ी मायनी आंत का है। लेकिन एक बात कहूँ, औरतों के लिए तो वैसे ही कहा जाता है कि उनका गट मजबूत नहीं है, उनका पेट की मजबूत नहीं है। हर बात फटाफट दूसरे को बता देती है, इधर बात हुई नहीं उधर फटाफट फ़ोन घुमाया और देवरानी जेठानी को बता दिया, या देवरानी जेठानी की सारी बातें
फटाफट हम बता देते हैं अपनी बहनों को या किसी दोस्त को। तो ज़रा आप भी अपना गट मजबूत कीजिए और बात अपने तक रखिए। ये बात गलत है, सारी औरतें इस लपेटे में आ जाती हैं। तो बस हम बात करेंगे इसके ऊपर। मेरे साथ होंगी डॉक्टर फलक और हेल्थ कंसल्टेंट हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं। वो हमें बताएंगी हमें अपना गट किस तरह मजबूत करना चाहिए। लेकिन एक मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त आतिका बेहतरीन काम कर रही हैं। उनका खाना मेरे घर पे भी आता है, क्या लजीज खाना बनाती हैं। तो उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम आ गए हैं वापस, लेकिन आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर फलक कादिर, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ आप उन्हें मेट्रो 1 पे देखते हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आए उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या तरीका है हम अपना गट मजबूत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड आपका शो बहुत ज़बरदस्त है और सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर फोकसिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। दैट्स वेरी एक्सीलेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच फलक। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोगों को आसान तरीके बता सकें कि आप खूबसूरत तो दिखें, लेकिन अपना लाइफस्टाइल ऐसा चेंज करें कि आप हेल्दी भी रहें। तो आप मुझे बताएं कि गट के क्या इश्यूज होते हैं और एक्चुअली हम आसान लफ्ज़ों में बताइएगा। हम डॉक्टरी लिहाज से बात मत कीजिएगा, वो वाले लफ्ज़ के हम गूगल कर रहे हो। बस ऐसे आसान लफ्ज़ों में बताएं ऐसी क्या चीज़ है कि हम अपने पेट की सारी चीज़ों को ऐसे उन बीमारियों को रोक सकें, क्योंकि वो जो सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले देखें, बड़ा वेयर्ड सा लगता है, वैक सा लगता है कि गट एंड ब्रेन बोथ आर कनेक्टेड। मतलब इंसान का दिमाग और उसका पेट दोनों कनेक्टेड है। आप जब ओवर ईटिंग करते हैं, अब जब ऐसी डाइट लेते हैं जैसे कि कैफ़ीन ज़्यादा ले लिया या आपने कोई भी ऐसी ड्रग्स एक्स्ट्रा ले ली, तो वो डायरेक्टली आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। सो आपने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जो हम लें तो हमारी गट जो है वो अच्छी हो जाए और हमारा स्ट्रेस लेवल एंड लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए। तो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, दैट्स द पॉइंट कि आप वो लें। और सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करना है वो आपको जंक फूड को अवॉइड करना है, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं कि अब बहुत इजी सा एक मतलब ज़िंदगी हम ऑनलाइन हो गए। तो अब क्या होता है कि जब भूख लगती है तो हमने कभी जहमत नहीं करनी होती कि हम जाके किचन में थोड़ा सा ऐसा मील बना लें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब जब एडल्ट ये कर रहे हैं तो एडल्ट से जो बच्चे हैं वो भी यही लर्न कर रहे हैं। तो हमें क्या मालूम कि वो जो डाइट हम बाहर से ले रहे हैं उसके अंदर कितना जो है फूड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कितने अमाउंट में, एप्रोप्रिएट अमाउंट में है या नहीं है। सो बॉडी जो है वो पूरा डिपेंडेंट है। आपकी बीमारियां, आपका नर्वस सिस्टम, आपका जो है मेंटल, इसके अलावा आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद योर गट। आप जितना अच्छा डाइट लेंगे उतना अच्छा आप सोचेंगे। छोटी सी एक बात है, जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा सोचेंगे भी और उतना अच्छा एक्ट कर सकेंगे, उतनी आपके अंदर एनर्जी होगी। अगर हैवी खा लेंगे तो प्लीज सिर्फ सोते ही रहेंगे। एक हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम फायजा। अल्लाह का शुक्र फायजा, आपको वेलकम कहते हैं अपने शो पे। शो है, मैं 2 दिन से इतनी कॉल मिला रही हूँ, मेरी कॉल ही नहीं मिल रही। आज बस किस्मत है कि कॉल मिल गई मैम मेरे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो है, अच्छी आप फैसिलिटीज ला रही हैं हम लोगों के लिए, अवेयरनेस ला रही हैं, अच्छी बातें जो हमें नहीं पता होता उनके बारे में नॉलेज पता चली, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, हमारी स्टाइल के लिए अच्छी है। तो शो बहुत अच्छा है, आई लाइक योर शो। मैं रेगुलर देखूँ और रेगुलर कॉलर बन जाऊंगी इंशाल्लाह। फायजा प्लीज आप अपना नंबर जरूर लिखवा दीजिएगा ताकि आपको हम नोट करवा दिया मैंने। थैंक यू सो मच। आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू सो मच। ये आप सबका शो है, मेरा शो नहीं है, और जो हमने मिलकर देखना है कि हम किस तरह करेंगे। आइए चलते हैं किचन की तरफ और देखें कि वहां पर क्या चीजें बन रही हैं और हमें किस तरह आतिका बता रही हैं। आतिका ज़ईम फ्रॉम ज़ईम्स किचन मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, बहनों की तरह हैं। तो वो आज क्या बना रही है? अस्सलाम वालेकुम आतिका, क्या हाल? कैसी हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप क्या बनाने जा रही हैं? आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। ये मेरी अपनी एक रेसिपी है अफगानी कबाब की। वेरी नाइस।
अच्छा, अब आप इसमें डालेंगी क्या क्या? लेकिन ये है कि अफगानी कबाब बहुत ज्यादा घी में तलने हैं या बारबेक्यू करने हैं, करना क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने 1 to 2 टेबलस्पून लेना है ऑयल का, दैट्स इट। अच्छा, दैट्स जी इट। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको डीप फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं करना है इसको। तो चलें बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, इसमें रेसिपी में क्या क्या चीजें हैं आप बताइए। ये चिकन मिन्स, चिकन क्या है सिर्फ के हम उसके उस पे भी बना सकते हैं क्या? बीफ, हाँ बीफ में, व्हील में, या फिर आप उसको मटन में ही बना सकते हैं। टीम मेरे से अवन नहीं ऑन हो रहा, चेक कीजिएगा प्लीज। अच्छा, आप इसकी रेसिपी बता दीजिए। अच्छा, ये चिकन मिन्स है, मैंने 300 ग्राम्स लिया है। इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिलीज़ हैं इसमें, मैं आपको बताती हूँ। कुटा हुआ धनिया मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं पिसा हुआ धनिया यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि उसका वो जो अरोमा है वो नहीं आता, मैं ख़ुद ला के और फिर उसको फिर पीसती हूँ। अच्छा, कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसमें, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अच्छा, ये सिंपल सी रेसिपी जी जी बिल्कुल सिंपल। ये हम बकरा ईद के गोश्त पे भी आजमा सकते हैं ना, बिल्कुल बना भरपूर सकते तरीके हैं, से। बिल्कुल ये बहुत अच्छी रेसिपी है, डिफरेंट है। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून। ओके, इसमें अनियन, कुछ भी नहीं जा रहा। हाँ नहीं अनियन इसमें हम डालेंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी क्योंकि टाइम कुछ शॉर्ट था हमारे पास, तो मैं प्रॉपर ये बना के लेकर आई। अच्छा, थोड़ी देर इसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम इसको कबाबों की सूरत में इसमें आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ओके। और इसके अंदर आप थोड़ी सी बिल्कुल फाइन चॉप अनियन ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। ठीक है, और हम रेडी हो गए हैं। नहीं जी, आपको मैं पैन देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास आप पैन लगा के आप स्टार्ट कर लीजिए। हमारे पास ग्रैनीज किचन के सारे मसाले मौजूद हैं। ग्रैनीज किचन को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आप सबको। ईद की शॉपिंग के लिए आपने ग्रैनीज किचन के मसाले इस बार एक दफ़ा मेरे कहने पे आजमा कर देखिए। कल मैंने इनके लहसुन जो हमारा है, गार्लिक जो है वो यूज़ करके देखा है और उसको मैंने पीसा घर के अंदर, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में था और मुझे कोई मतलब जाके पहले उसको भिगोना नहीं पड़ा, उसको साफ़ नहीं करना पड़ा। या फिर ये कि अगर मैं बाज़ार से उठाती हूँ तो केमिकल के थ्रू जो कि उसे बनाया गया जाता है, मतलब छीला हुआ होता है, वो केमिकल वाला होता है। तो वाई नॉट हम इसके ऊपर जाएँ। और ये देखें, ये लहसुन है भी, आप इसको देख सकते हैं, बेहतरीन सारे के सारे मसाले हैं। और मज़े की बात है, हल्दी देखिए, हम डॉक्टर्स, हर्बलिस्ट सारे के सारे यहाँ पर आके आपको टीवी पे बताते हैं, बार बार बताते हैं, प्लीज़ हल्दी जो नेचुरल, आज जब सर्दियों में हल्दी आती है उसे लाके फ्रीज़र में रख लीजिए, देन उसे यूज़ करें। पाउडर फॉर्म की हल्दी बिल्कुल मत इस्तेमाल करें, खुद अपने पास से पिसवा कर रखें। ये देखिए हल्दी, आप हल्दी देख सकते हैं, ड्राई है, आप अपने सामने से पीस सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये पता होगा कि ये हल्दी जो है ना, आपने अपने सामने पीसी, इसमें मज़ीद कोई चीज़ें ऐड नहीं की गई। तो क्या करना है आपको ग्रैनीज किचन के पेज पे जाना है, इंस्टा के, फेसबुक के, उनकी वेबसाइट भी है जो कि लिंक चल रहा होगा, उन्हें कॉल कीजिए और उनसे मसाले ऑर्डर कीजिए। लेकिन एक बात मुझे बताएं, मैं बात तो ग्रैनीज किचन की कर रही हूँ, लेकिन मेरे शो के जितने लाइव कॉलर्स हैं वो ग्रैनीज किचन पे कॉल कर रहे हैं। कल उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपके लिए 50 कॉल्स थी, लेकिन वो मुझे कर रहे थे गलती से। नहीं जी, ग्रैनीज किचन का नंबर अलग है और हमारे शो का नंबर अलग है। तो चलें आतिका की तरफ चलते हैं और ग्रैनीज किचन का थैंक्स करते हैं, लेकिन साथ साथ एनेक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और एनेक्स की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, नॉर्मली डेली यूजेज में भी होती है, लेकिन बकरा ईद आने वाली है, ये इस टाइम मास्टर होगा किचन का। जी आतिका, ये देखिए मैंने इस तरह से कबाब बना लिए हैं। अच्छा, आपने पहले ही उसे ऑयल लगा दिया है? जी, ऑयल लगा के हाथ में बनाएंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। देखें, बड़े मज़ेदार कबाब बन रहे हैं। अच्छा, वैसे एक पोल खोल दूं, ये वाली रेसिपी मैंने ट्राई की है और आतिका इसको बड़ा ही खूबसूरत सजाकर भेजती हैं। मैंने जेम्स किचन पे ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा कोई ऐसी स्पेशल चीज़ बताएं, तो उन्होंने कहा कि ये आपको मैं अफ़गानी कबाब बनाकर भेजती हूँ, आप ज़रा चेक करें। लेकिन मज़े की बात है, कबाब तो बनेंगे, लेकिन इसके ऊपर की जो सॉस बनेगी ना, वो बहुत ही मज़ेदार होगी। वो हमने कुछ फ्यूजन किया है, ये आप वाइट राइस के साथ भी खा सकती हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं आप लोग। जी, एक कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन से मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आज
लाके नंबर मिल रहा है। थैंक यू सो मच। इस कोशिश का आज मिल तो गया। कोशिश सही कहते हैं ना, कोशिश करते रहे तो बस मंजिल आसान हो ही जाती है। इंशाल्लाह ताला। वही आपके प्रोग्राम की तारीफ करने की बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे भी बहुत इजी भी खाती हैं। कल का भी मुझे शेफ फराइन थी, उनकी भी मुझे रेसिपी बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस कोशिश है ज़रा डिफरेंट तरीके से आपसे मुलाकात हो जाए यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ने ऐसी आप लोगों को कामयाब करे आमीन आमीन। ऐसी चीज़ों में। अपना नंबर ज़रूर लिखवा दीजिएगा फरजाना। आपको हम ग्रैनीज किचन का गिफ्ट हैम्पर भिजवा रहे हैं। प्लीज़ उसका मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन को गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है वो ट्राई करें। मेरे पेज पे, हमारे शो के पेज पे, ग्रैनीज किचन पे जाके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मसाले कैसे लग रहे हैं, कि सलमा जो बात कर रही है वो वाकई सही है या नहीं। ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज है एक तरह से। आप ऐसे मसाले यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही हाइजीनिकली बनाए गए हैं, रखे गए हैं, इनको प्रिजर्व जैसे किया गया, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है। और डिहाइड्रेशन का जो एक तरीक़ाकार है ये उस प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन मिट्टी से बचे हुए हम धूप में रखते हैं, उस पर मिट्टी पड़ती है, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है, हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं। तो उन्होंने ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है, इसलिए आपने ये मसाले ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। कबाबों की खुशबू इतनी मज़ेदार है, इसलिए मैं क्या तारीफ़ करूँगी। ये तो आप लोग जब अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा। मुझे ये बताओ, जब हेल्दी की बात आ रही है, हेल्दी फूड की, आप बच्चों के लिए क्या बनाते हो? ज़्यादातर तो कोशिश यही होती है कि कुछ वेजिटेबल्स बच्चे खा लें, लेकिन आजकल नहीं खा रहे होते बच्चे। तो थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन करके और उसमें वेजिटेबल सॉटे करके दे देते हैं। अच्छा। या फिर कभी बच्चों के लिए सूप बना दिया, मतलब जिस तरह से बच्चे जो पसंद कर रहे होते हैं उस तरह से फिर बना देते हैं। फ़िश बहुत आजकल आई हुई है, तो वो हम उसमें बच्चों को फ़िश का ये बात बहुत अच्छी कह रही हैं आतिका कि बच्चों को हर खाने से, हर तरह के मीट से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। मेरा अपना मशवरा ये है, जिनके घरों में छोटे टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, जब हम उनका खाना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ उनको 1 साल की उम्र के अंदर, आप ये नहीं कि आपने 3 महीने से शुरू करना है, 6 महीने के बाद जब हम खुराक स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हर तरह के मीट से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा वो जो कहते हैं ना हार्मोनल इंजेक्शंस एंड ये सारी चीज़ें, इस पर हम एक दिन बात करेंगे और टॉडलर्स का खाना भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैं कर रही थी आपकी गट की मजबूती के लिए, ये जो सोच है कि जी मगरिब के खाना हम खा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मैं एक बात बताना चाहूँगी, 1000 साल से ज़्यादा एशियंस एक खाना खाते हैं, उस फूड को कहते हैं किमची। उसमें एक्चुअली होता क्या, फर्मेंटेड कैबेज होती है, अचारी कैबेज कह लें, खट्टी कैबेज कह लें, ठीक है। तो वो हेल्दी बैक्टीरियाज के बाद वो ऐसी कैबेज बन जाती है जो कि आपके गट के लिए बहुत अच्छी है। वो वहाँ खाई जाती है जो हम 1000 साल पहले से खा रहे थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहा यह जाता है अपने गट को मजबूत करने के लिए फर्मेंटेड जितने सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करें। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब सिरके का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर बात आती है सुन्नत की, तो आप इस बारे में ज़रा गूगल सर्च कीजिएगा। मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी कि कब ये कहा गया कि आप सिरके का इस्तेमाल करें और अपने दस्तरखान में रखें, और आज मगरबी ममालिक इस काम को किस तरह कर रहे हैं। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस दे दिया करूंगी, क्योंकि देखिए जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। हो गए? हाँ जी, बस ऑलमोस्ट डन। चलें, इसका सॉस रेडी कर लें। जी जी जी। अच्छा, ये अच्छा, कोयला मैं इसमें रखती हूँ स्मोक देने के लिए। ठीक है। अब आप इसी में इसकी सॉस बनाएंगी, इसी ऑयल में, और फिर वो मैं हाँ इसी ऑयल में बना लूँगी। अच्छा, इसको मैं इसमें निकाल देती हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर आप सारे अच्छा, इसको हम वो वाला भी शेप दे सकते हैं ना कि वो जो क्या फ्राई कबाब टाइप वाला। हाँ, उस तरह का भी दे सकते हैं। अगर हम इसको सारे को तोड़ें और वो उसको फिर उसी के ऊपर सारी सॉस डाल दें तो वो भी हो सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, ज़रा रेसिपी साथ साथ बात करते करते ना ज़रा रिपीट करें। ठीक है। अच्छा, मिन्स में हमने वो प्याज डाली है। ठीक है, ठीक है। तकरीबन 1 आप अनियन ले लें मीडियम साइज की। धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला, ½ टी स्पून, सारी चीज़ें ½ टी स्पून ही जाएंगी। अच्छा, ओके। ठीक है।
कुटी हुई मिर्च, ओके वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें आप डाल के और इसको चॉप कर लें। अच्छा ठीक ठीक है, है। वो हाँ, डाल- लहसुन अदरक भी डाल के आप इसके अंदर चॉप कर लीजिए इसको अच्छी तरह, और बस फिर निकाल के ये कबाब बना लीजिए। सही। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऑयल में 1 टीस्पून के करीब ये लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। ओके। ठीक है। जल्दी से बना लें, हमने इसको इसी में ब्रेक से जाने से पहले मैं चाह रही हूँ रेसिपी कंप्लीट हो जाए। इसमें आप ये गार्लिक सॉस ऐड कर दें। कितनी खूबसूरत, मतलब मज़ेदार किस्म की खुशबू है। अच्छा, ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस, ये पेरी पेरी सॉस। वेरी नाइस। ठीक है। आज तो ये वाले वो कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स मुझे पता चल गए हैं, की इंग्रेडिएंट्स। की इंग्रेडिएंट्स ले आओ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ब्रांडिंग वाला कोई वो परेशानी वाली बात अच्छा नहीं, नहीं। ये बस मैं मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ओके। सॉल्ट आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा, और ओके। बस लास्ट में अपनी ये वेजिटेबल्स सारी डाल देनी वेजिटेबल ओके, और इसी सॉस के अंदर उन्हें सौते कर लेंगे। सॉटे। दैट्स नाइस। ओके, और आप बस अब Vegetables, जी, ज्यादा vegetables नहीं को करेंगे ज्यादा ताकि नहीं थोड़ा सा करना, क्रिस्प हाँ, रहे। crunch आना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा ना। फलक, आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है? बहुत मज़ेदार। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप जो फ्रेश चीज़ें डाल रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी अब देखिए ना, अगर सब्जियां बहुत पका लेंगे तो वो एक उनकी अफादियत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे व्यूवर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि प्लीज़ ज़्यादा जो है ना पकाएं सब्जियों को, वो न्यूट्रिएंट्स को बर्न कर देते हैं। बिल्कुल यही वाली बात है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। दिल करे तो आप इन्हें स्टेक के तौर पे मतलब ड्राई खा लीजिए, सिर्फ आपने कबाब ले लिए और साथ में ये वेजीज हो गए। बॉयल्ड राइस रखना चाहें, डबल बॉयल्ड राइस, ब्राउन राइस के साथ भी ये खा सकते हैं। ब्राउन ब्रेड पे भी अभी बात करेंगे, ब्रेड पे भी बात करेंगे, ये भी एक आपको कीवर्ड बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम ब्रेड के पीछे लगे हुए हैं ना, और खुद वो लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए, हमने कौन सी चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी में से कम कर दी है। रेडी? बस ये स्मोक देना है हमें। अच्छा, ओके। तो इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं ना। हाँ, आप ला दो। एनीथिंग, यस, हल्का सा बस। आप जब से उठाओगे तो इसका स्मोक आ जाएगा। चलें, नहीं, आप इसको आराम से कीजिए। अच्छा, चले, मैं टिश्यू ले लूं? वो ये काम करती हैं कि आपके लिए अभी वो स्मोक देने के लिए आपको दिखाएंगी उन्होंने स्मोक किस तरह दिया है। वो नीचे स्पून पड़े हुए हैं, उसमें से ले लीजिए प्लीज। और हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद आपको ये डिश कैसी तैयार हुई है ये दिखाएंगे। ये बल्कि हो ही गई है ऑलमोस्ट डन। नहीं जाइएगा, ब्रेक। जी जनाब, हम आ चुके हैं। हमारे कबाब जो है, हमारे क्या अफ़गानी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। उसकी सॉस तैयार हो चुकी है, उसका शॉट ये अभी आपको दिखा देंगे हमारे कैमरामैन, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि एक छोटा सा सरप्राइज़ है वो हम आपसे लास्ट में शेयर करेंगे। इस वक्त जो मेरे गेस्ट के लिए हमेशा कर्टसी फूड जो है वो है फ्रॉम ज़ईम्स किचन, और बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं आतिका ज़ईम, जिनके हाथ से बना हुआ ये खाना है। आप सब लोग ज़ईम्स किचन को लाइक कीजिए और उनका खाना जो है वो टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बकरा ईद आ रही है, रान ज़रूर रोस्ट करवाइएगा। मसाला लगाओगी ना रास? हाँ। चलो, ये तो है, मेरी तरफ से भी जाएगा। और हंटर भी बनाती हैं आपके? नहीं जी, बिल्कुल। बस फिर ठीक है, काम करेंगे, सारा गोश्त कटवा के ना आपको भिजवा देंगे, कबाब शबाब बना के भिजवा देंगे। बिल्कुल डन है, ठीक है ना, हैसल फ्री करें, उसी वक्त कटवाएं। और बस जो कहते हैं ना बकरा ईद में थोड़ा सा तो टाइम होना चाहिए, हम भी तैयार हो सके, लेकिन नहीं, आतिका को टाइम नहीं मिलेगा। ये हमारे घरों से आया हुआ ना गोश्त, ये सलमा की तरफ से है, ये फलक की तरफ, इस तरह करके ये पैकेट्स बना रही होंगी और नीचे लिख रही होंगी क्या बनाना है। तो ये थैंक यू सो मच, कम से कम इतनी फैसिलिटी तो होनी चाहिए थी ना, दोस्ती में भी। लेकिन हम बाकायदा आप अपने जितने चार्जेस हैं वो ज़रूर अपने पेज पे अपलोड कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। एंड आई लव दोज पीपल जो रुकते नहीं हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कलनरी आर्ट एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, और लेकिन इसमें एक बात बता दूं, जब तक आप पकाते रहेंगे तब तक आपको आता रहेगा। ये इसमें चम्मच, कांटा, छुरी, आपकी पतीली, ये सब आपसे दोस्ती कर लेते हैं।
तो ये दोस्ती तभी कायम रहती है जब आप उनसे मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उन्हें छोड़ दिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको कभी शेयर करेंगे आपके साथ, शेफ्स को बुला के, हेड शेफ्स को बुला के कि ये स्टोरी क्या है। लेकिन आतिका बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आपके खाने को मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ। आप बताएं फलक, आपको इस वक्त टेबल कैसा लग रहा है? टेम्पटिंग? बहुत ज़्यादा, और इतने कलर्स हैं इसमें कि Yes. आई कांट एक्सप्लेन, लाइक दैट्स अमेजिंग। बहुत बहुत अच्छा, मुझे एक बात तो, ये खाली प्लेट का क्या चक्कर है, ये बताएं। ये और हमारे ये कि खाने प्लेट के बहुत लिए। नहीं, ये खाने के लिए नहीं, ये प्लेट खूबसूरत बहुत है, इसमें क्या? ये आर्ट वर्क है, ये मैं खुद करती हूँ स्पेशली जब लोगों को ऑर्डर करना होता है रस्म के लिए। देखिए इसमें जैसे नाम लिखा है राबिया, और ये मेहंदी पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइयों में, तो मैं ये खुद आर्ट वर्क करके और उसमें नान खताइयाँ सर्व करती हूँ। एक्सीलेंट। वाह, क्या क्या काम करती हैं आप। और अभी आप अपना शेफ की डिग्री भी ले रहे हो जी, प्रॉपर्ली, जी, मैंने जी, देखा है complete हो आपको। गया है जी इंशाल्लाह मेरा, नेक्स्ट ईयर आप बकायदा अपने नाम के साथ शेफ लगा सकें। बिल्कुल एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। बस दुआएं आप लोगों की, और आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि बस अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप खाना बनाती हैं तो आपकी सोच क्या होती है? जस्ट क्लाइंट को देना है, बनाया दिया और पैसे चार्ज किए, या क्या है? एक्चुअली कुकिंग इज़ माई पैशन। हाँ हाँ। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं जो अपने लिए पसंद करूं वो मैं अपने क्लाइंट्स को दूं, और मैं कभी भी कोई हल्की इंग्रेडिएंट्स से, बिकॉज दे आर पेइंग मी, तो मुझे उनके साथ क्या, सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। तो एक बात बताती चलो, मैंने रमज़ान में आतिका को बोला, मैं इस दफ़ा बहुत बिजी हूँ, आई वॉज वर्किंग विद न्यूज़ चैनल, तो प्लीज़ कुछ कर दो, मुझे अफ्तार करवाने हैं। खैर, जिनको मैं अफ्तार करवाती हूँ वहीं पे हैं, और मोस्टली मेरे जो गार्ड्स एंड कैमरा मैन एंड एवरीबडी, हर जुम्मे की अफ्तार हमारी होती है जो आतिका बनाकर भेजती हैं। अब सोच नहीं सकते, एक खाना मिलना एक अलग बात होती है, अफ्तार होना एक अलग बात होती है, बट वो जो दुआएं थी, वो खुश होते थे, वो कहते थे, वो जो पहले दिन बनाया था ना उनसे कह रहा हूँ, वो इतने मान से कहते थे। और मैं सिर्फ एक खाना और एक सालन रोटी की बात करती थी, वहाँ पूरा एक दस्तरखान आता था और वो इसकी अपनी खुशी से आता था। दिस इज़ हाउ एक माँ, एक बहन, एक बीवी काम करती है और इन्वॉल्व होती है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे और ज़ईम्स किचन भरपूर तरक्की करे। एंड प्लीज़ आप लोगों ने इनका पेज ज़रूर लाइक करना है, मुझे फीडबैक मिलेगा कि कितने लोगों ने कॉल की है। आप लोगों ने इनकी अचार चटनियाँ भी ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने वो रेड वाली जो है चिली, बहुत मज़ेदार थी। थैंक यू। अच्छा, आप बताएं आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट मेरा फूड, या फिर आप लाइक यार मुझे जो है ना चाइनीज़ पसंद है, ठीक है। और जो भी खाना मज़े का बना हो ना, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हों या फिर सैलड्स हों, मुझे वो खाने में मज़ा आता है, क्योंकि इसको खाने के साथ मुझे फ़ील हो रहा होता है कि मुझे वाइटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। अब जब बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना हो या जिसमें बहुत ऑयल हो, तो वो मतलब मज़े का तो थोड़ी देर के लिए लगता है, बट थोड़ा टेंशन होता है कि ये वेट बढ़ाएगा या फिर अनहेल्दी डाइट। मुझे मैं आपके साथ एक बात मैंने कहा था मैं शेयर करूंगी। हम ब्राउन ब्रेड की तरफ चले गए, आपको होल व्हीट ब्रेड की तरफ चले गए। लोग बड़ी अजीब सी बात करेंगे कि सलमा ये क्या कह रही हैं, बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, आप डाइट पे जा रहे हैं। अब मोस्टली मगरब की तरफ जाएं तो आपको यही नज़र आएगा, लोग होल व्हीट ब्रेड खाना पसंद करते हैं। हम लोग खाने वाले हैं खमीरी रोटियाँ, जिसे सार ब्रेड भी कहते हैं। अब आके चेंज हो गया है उनका कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं सार ब्रेड जो है वो ज़्यादा बेहतर है आपके गट के लिए निस्बतन होल व्हीट ब्रेड के। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कौवा चले हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल बैठता है। प्लीज़ किसी को फॉलो मत करें, आप अपने आप को फॉलो करें। हमारा माहौल, हमारी हवा, गर्मी सर्दी मौसम, ये सब क्या है और हमारी साख्त क्या है। तो हम डिफरेंट लोग थे और उन जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आज उनके लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उन्हें बहुत ज़्यादा इस टाइम फैसिनेट भी करता है और वो इसकी तरफ जा रहे हैं। और हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम दूर होते जा रहे हैं। आइए जी, एक सरप्राइज़ आपको देते हैं, चलते हैं किचन की तरफ। और एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी, हम हैं अपने किचन में। मैं आपको सबसे पहले तो उनसे मिलवाऊं जो कि मुझे हसीन बनाती हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाती। तो उनसे मुलाकात करते हैं। हुमा राजपूत, जो कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है और बहुत ही खूबसूरत लड़की है।
तो ये हैं जी हुमा राजपूत, जो कि मुझे आपके सामने बहुत हसीन बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अदद केक पड़ा है, वो केक बहुत ही ख़ास बंदेगा। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं, उनकी बर्थडे थी कल। मैं नहीं करना चाह रही थी, मैं कहा वो अपनी फैमिली में मिला दें, एक सरप्राइज़ दूंगी। तो नदीम खान साहब ज़रा आ जाइए, केक आपका इंतज़ार कर रहा है। ये आप करेंगी लाइट, ठीक है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। यार ये तो मतलब अजीब सा ही हो गया सरप्राइज। मुझे बताती ना सही आप। क्या आपने टोपी पहनी थी? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बॉस। थैंक यू सो मच। थैंक Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday to you. मेरी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। Birthday, happy खुश रहें, इसी तरह हमारे साथ काम करते रहें, इसी तरह आप हमारे साथ काम करते रहे और हमें बताते रहे हमने क्या करना है। ये जो हमने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया, जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, उसकी मेन वो कहते हैं ना, जो तार खींचने वाला बंदा है हम सबको, ये करना है वो करना है, वो ये है। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही करीबी, 7-8 ईयर से हम एक दूसरे को जानते हैं। और बस ये शो आप देख रहे हैं, ये जितना अच्छा होता चला जाएगा, मेरी जितने भंड हैं वो कवर होते जाएंगे। बस अच्छा कर रही है माशाल्लाह। अभी आज हमारा तीसरा शो है, लेकिन बहुत इम्प्रूव है, बहुत अच्छा शो जा रहा है। बाकी आप लोग हमें फीडबैक देंगे कि हमारा शो कैसा है। बाकी कॉल्स तो आती रहती हैं, लेकिन और आपने मजीद अपनी सजेशंस भी देनी है कि हमें और क्या इम्प्रूव करना है अपने शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। ये है नदीम खान साहब, हमारे प्रोग्राम के सीनियर प्रोड्यूसर। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसको मत, क्योंकि खाने और मेंटल हेल्थ, ये दिमाग का और खाने का रिलेशन क्या है, कल हम इस पे बात करेंगे। बहुत अच्छे हमारे गेस्ट आ रहे हैं। केक मेरे गले में अटक रहा है, तो हम भी केक खाते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए। और प्लीज़ अफ़गानी कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़ेम्स किचन को मत भूलिएगा, उसको लाइक करें और खाना ऑर्डर करें विद ग्रैनीज़ किचन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारों के साथ रहिए।